अगर ये ट्रेड बहाल होती है, जो कि होने जा रही है मेरी इतलात के मुताबिक और मेरे तजिए के मुताबिक, और इस वक्त लम्हा मौजूद में जब ये हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो ट्रेड, बाकी सारे मामला निपट चुके हुए हैं, कश्मीर वश्मीर, अब सिर्फ ट्रेड पे बात हो रही है। जो रह गया है ट्रेड, तो ट्रेड का जो सिस्टम है, अभी जो जुम्मे को प्राइम मिनिस्टर साहब ने ICC से ख़िताब किया है, उन्होंने तो वैसे कह दिया है कि जी करंट सिचुएशन में जो है ना वो बहाल नहीं हो सकती है। इससे पहले भी एक दफ़ा उन्होंने बयान दिया था कि कर दें, फिर उसके बाद मिनिस्टर साहब को डांट दिया कि जी हमाद अज़हर साहब को कि जी ऐसा नहीं है। तो अभी जिस तरह आपने फरमाया कि जी इसके चांसेस हैं, तो मैं समझता हूँ कि 2-3 चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इसके ऊपर काम करना चाहिए। पहली बात तो यह है कि जी इससे पहले जो ट्रेड हो रही थी वो ज़्यादातर ये जो है ना आपका एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स हैं, फ्रूट वेजिटेबल वहाँ से आ रहे थे, ज़्यादातर वेजिटेबल्स आ रही थी और पाकिस्तान से रॉ मटेरियल ही जा रहा था, जो कि बड़ी गलत एक थी सिचुएशन, और नमक के अलावा कोई ख़ास चीज़ नहीं जा रही थी। गो के हमारी 10 चीज़ें थी, उनकी 116 चीज़ें जो पाकिस्तान आ रही थी। जो उनकी चीज़ें आ रही थी वो शायद 50% अभी भी आ रही हैं वाया दुबई या श्रीलंका भी मेरा ख्याल। हाँ, जिसमें रॉ मटेरियल हैं फार्मास्यूटिकल के, वो तो खैर ऑलरेडी वो डायरेक्ट भी अभी अलाउड हैं, और भी टेक्सटाइल की आइटम्स वहाँ से आती हैं जो ट्रेडिशनल हैं, वो चीज़ें हैं। तो इसमें जो सबसे अहम चीज़ है, ऑटोमोबाइल ऑलरेडी बंद है, वो अभी भी बंद रहनी है। कई चीज़ें जो अभी नहीं खुलेंगी वो नहीं खुलेंगी। जो पहले वाले, अगर हम उस सिचुएशन में चले जाते हैं जो जब हमारी उनके साथ ट्रेड चल रही थी, तो उस हवाले से सिर्फ हमें एक ही तहफ़्फ़ुज़ है कि पाकिस्तान से अब नमक और रॉ मटेरियल नहीं जाना चाहिए। वो हमें ख़ुद उसका वैल्यू एडिशन करके उसके ऊपर वर्किंग करनी चाहिए, जो कि हो भी रही है। तो खुलने से कोई ख़ास फ़र्क हमें नहीं पड़ेगा, बल्कि पब्लिक को फ़ायदा होगा और हमारे ज़िम्मेदार को थोड़ा नुकसान होगा, चूँकि टमाटर भी अच्छा बिक रहा है, सब्ज़ियाँ भी अच्छी बिक रही हैं। तो फिर जब वहाँ से आना शुरू हो जाता है प्याज, टमाटर, ये चीज़ें, तो सब्जियां भी आनी शुरू हो जाती हैं, तो रेट जो है ना वो नीचे आ जाता है उस हवाले से। तो वो एक अच्छी है पब्लिक के लिए ख़बर, मगर अभी मैं समझता हूँ कि जी करंटली नहीं खुल रही। दूसरा जो उसका हमें नुकसान होता है वो अफ़गान ट्रेड के हवाले से जो चीज़ें डंप हो जाती हैं पाकिस्तान में, उसका एक नुकसान है कि जो पाकिस्तान में अगर खुलेगी तो फिर अफ़गान ट्रेड भी खुल जाएगी, वो भी साथ साथ ही चलता है, उनकी उसके ऊपर ही ज़्यादा फोकस होता है। तो उस हवाले से रॉ मटेरियल और अफ़गान पॉलिसी को हमें जो है ना वो रिविज़िट करना चाहिए कि जी रॉ मटेरियल्स की एक्सपोर्ट नहीं होनी चाहिए, वो हमें कैटेगोरिकली बंद कर देनी चाहिए वहाँ पे, और अफ़गान पॉलिसी को हमें स्ट्रिक्टली एक उसके ऊपर वाज़े पॉलिसी बनानी चाहिए, उसके तहत ही इंडिया के साथ ट्रेड जो है वो उसको अलाउ होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो उसमें कोई मज़ायका बिजनेसमैन को इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको आपके मुल्क में जो कोरोना के हवाले से सिचुएशन है उसको कंट्रोल करने में शायद ये वेजिटेबल्स और ये चीज़ें आपको वहाँ से आना शुरू हो जाएंगी, और जो चीज़ें आपको वाया दुबई और श्रीलंका आ रही हैं उसकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी बिजनेसमैन के लिए, रॉ मटेरियल्स की। तो इस वक्त पाकिस्तान में वैसे पिछले 1 साल से वर्किंग हो रही है, मगर गवर्नमेंट उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रही कि जी फार्मास्यूटिकल का जो रॉ मटेरियल है वो यहाँ लोकल बनाना चाह रहे हैं जो इंडिया से आता है। तो गवर्नमेंट उसकी अप्रूवल, उसकी पॉलिसीज़, उसकी प्लानिंग अभी तक नहीं कर पाई है, चूँकि गवर्नमेंट को ये इस काम की फुर्सत ही नहीं है, और ना ही ये उनकी तरजीहात में है कि जी हमने लोकल इंडस्ट्री को डेवलप करना है, ये लोकल इंडस्ट्री के लिए कोई प्लानिंग और पॉलिसी देनी है। तो इस तरह की कोई पॉलिसी गवर्नमेंट ना दे सकी है और ना ही अलाउ कर रही है, बल्कि रोड़े अटका रही है और उसके ऊपर मसाइल पैदा कर रही है। तो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट की अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पॉलिसी है उसमें काफ़ी हद तक कामयाब है कि ये ट्रेड बेस्ड इकॉनमी के ऊपर लेके जा रहे हैं। और जिस तरह आपने शुरू में जिक्र किया कि जी इंडिया के फ़िकी ने भी इस बात के ऊपर कहा कि जी पाकिस्तान को सिर्फ रॉ मटेरियल सप्लायर बना दें और वो ट्रेडर के तौर पे काम करें, वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग और जो चीज़ें ना हो। तो चाइना के साथ भी माशाल्लाह ऐसी ही पॉलिसी है। तो हमारी इंडस्ट्री जो है उसको आज तक एंटी डंपिंग के ऊपर कोई फोकस नहीं हुआ कि जी जो चीज़ें लोकल बन रही हैं 10 रुपये की कॉस्ट कर रही है तो बाहर से वो 8 रुपये की आ जाती है चाइना से। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी सिस्टम जो है ना हुकूमत वो नेगेटिवली जितना भी इफ़ेक्ट कर सकती है इस मुल्क को वो कर रही है, कोई ऐसी पॉलिसी उनके पास नहीं है। तो ये खुलने से मैं समझता हूँ कि उस हद तक फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 2 चीज़ों की रिक्वेस्ट है। आप कह रहे हैं कि पहले ही ना बेड़ा गर्क हो गया, हुआ की फ़र्क पड़ा। जी बिल्कुल जी। अच्छा। हाँ, तो दूसरा आप कह रहे थे कि हुकूमत पहले ही, असल में जो हुकूमत का काम था पिछले 3 सालों में वो नहीं कर पाए हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि उनका फोकस 22 करोड़ आवाम नहीं है, 2200 लोग हैं जिनको नवाजना उन्होंने। उनकी जो मिनिस्टरों की फ़ौज है उनका असल काम तो होना चाहिए कि वो अपने अपने फील्ड के अंदर, अपने अपनी मिनिस्ट्री के अंदर वो ऐसी तरजीही बुनियादों पे और बल्कि इमरजेंसी बुनियादों पे ऐसी रिफॉर्म्स लेके आएँ जिससे मुल्क की पहिया चले। ठीक हो गया, तो वो नहीं चल सका। जी ठीक है, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ वापस। मियाँ हबीब साहब की तरफ, हबीब रहमान साहब की तरफ चलते।
हाँ साहब, ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर देयर इज़ अ चैलेंज एंड देयर इज़ अ अपॉर्चुनिटी। जब वो आ रहे हैं तो ज़ाहिर साढ़े कोल कुछ भी नहीं है उन्होंने बेचने वास्ते सर। सर अस्सलाम वालेकुम रजी साहब, भाई साहब, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक सवाल करना। आपको शायद याद होगा अयूब खान की किताब थी एक, जो जी। अयूब खान ने लिखी थी, फ्रेंड्स उसका नॉट टाइटल मास्टर्स। क्या था? फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स। देखें, एग्जैक्टली मतलब ये था कि इक्वालिटी की बेसिस पे हम चलना चाहते हैं। ये थिंकिंग उस वक्त अयूब खान ने इस कॉम में डालने की कोशिश की थी कि आप एक मेंटालिटी अपनी बनाएं और उस मेंटालिटी के तहत चलें अगर आपने इस कॉम को बनाना है। फ्रेंड्स यस, मास्टर्स नो। इस वक्त जो अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन है, हम फ्रेंडशिप के लेवल पे ये जो आप कह रहे हैं ना तल्लुकात हमवार हो रहे हैं या बेहतर हो रहे हैं, ये इक्वालिटी की बेसिस पे नहीं हो रहे। आप अगर कौम ने अपने पैरों पे खड़े होना है तो आप ये सोच लें कि आपकी जहनियत जो है ना, वो एक गुलाम की जहनियत नहीं होनी चाहिए। आप अगर सैक्रिफाइस नहीं कर सकेंगे, आप अगर अपने आप की सलाहियत और अपनी पावर को रिकग्नाइज नहीं कर सकेंगे, तो फिर आप वही मास्टर्स किसी और को समझें और आप बन जाएं गुलाम। इस वक्त इंडिया ने जो एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट है, उन्होंने हर तरह की कोशिश की है पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करने की। एक तरफ आपके ऊपर FATF का फंदा डाला हुआ है। ओ भाई, आप ट्रेड खोलने जा रहे हैं, सबसे पहले तो उनको कहें भाई आप एक्सट्रीमिस्ट हो, आप अब बैक ऑफ, जस्ट गेट ऑफ। ये जो आपने FATF का चक्कर चलाया हुआ है, पहले तो ये खत्म करें ना। कश्मीर वगैरह चलें, वो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, वो और चीज है, लेकिन ये तो डायरेक्ट आपकी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करने के लिए इन्होंने ये इकदामात किए हैं। और फिर इसके अलावा आप जानते हैं, आपके क्रिकेटर्स को उन्होंने निकाल दिया अपने लीग में से, आपके एक्टर्स को निकाल दिया बॉलीवुड से, आपकी जो इंपोर्ट्स हैं उसके ऊपर ड्यूटीज नहीं उन्होंने माफ की या हटाई या जो भी था। मतलब कहने का है भाई, किस हद तक आप उनके साथ नॉर्मलाइजेशन, किस बेसिस पे नॉर्मलाइजेशन करना चाहते हैं? आप ये चीज अपने ज़हन में डालें, यू आर अ न्यूक्लियर पावर, एक बड़ी स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ को रिकग्नाइज करें और खुददारी से काम करें। ये जो है ना सिस्टम के जी, वो इफलानी इंडस्ट्री को फायदा हो जाएगा, कॉटन को फायदा हो जाएगा, शुगर महंगी आ रही है उधर से सस्ती आ जाएगी, वो चवन्नी दी मार खा रहे हो यार। शुगर आ जाएगी, कॉटन सस्ती आ जाएगी, एक सेक्टर इंप्रूव कर जाएगा। और मुल्क इस तरह नहीं बनते। आप एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव रखें कौम का, मुल्क का, इकोनॉमी का, और फिर आप उसके एक रोड मैप बनाएं। ये हमारा रोड मैप है इकोनॉमी को ठीक करने का। अगर आपकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ होगी, ऑलरेडी यू आर ए न्यूक्लियर पावर, एंड इफ यू आर इकोनॉमिकली स्ट्रांग, आपके सामने कौन खड़ा हो सकता है? कोई नहीं। तो मैं तो इस चीज के बिल्कुल, आप कह रहे थे कि जी हाँ वो अनाउंसमेंट होने वाली है कि तल्लुकात नॉर्मल हो गए हैं, वो LOC में तो ठीक है जी, LOC में की ये फायरिंग नहीं कर रहे, वेरी गुड, वेरी गुड यार। आई एम ऑल फॉर नॉर्मलाइजेशन। हर तरह की जो ये टेंशन हैं ये ठीक किए जाएं, आई एम ऑल फॉर दैट। इंडिया के साथ रिलेशंस नॉर्मलाइज किए जाएं, ऑल फॉर दैट, लेकिन ऑन बेसिस ऑफ इक्वालिटी। ये मेरा पॉइंट है। इसके अंदर आपने ब्रॉडर एक नेशनल पर्सपेक्टिव देखना है। इट इज नॉट ओनली अबाउट द इकोनॉमी। ये सिर्फ इकोनॉमी के बारे में नहीं है, ये आपकी नेशनहुड के बारे में है। और आप अपने आप को एक ब्रॉडर पिक्चर के अंदर डालें और फिर देखें कि आपने इंडिया के साथ इक्वालिटी की बेसिस पे और एक लेवल प्लेइंग फील्ड के बेसिस पे चलना है। अगर आप वो बैठे हुए हैं उधर, वो कह रहे हैं जी आपको हम सफाई हस्ती से मिटा देंगे, तो फिर आपने क्या उनके साथ बात करनी है? आई डोंट नो जी। मेरा तो ये व्यू है, मैं भी एक्सट्रीमिस्ट है, लेकिन आई बिलीव दैट पाकिस्तान इज अ स्ट्रांग नेशन। इंशाल्लाह हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी अगर हम विजन एक रखें और उसके अंदर ऐसे जो इकदामात हैं जिसके अंदर आप छोटी छोटी चीजों पे फोकस करते हैं, छोटी चीजों का प्रायोरिटी रखते हैं, उनको आप ब्रॉडर पिक्चर में देखें, ग्लोबल पिक्चर में देखें।